आप लोगों के समझ में जो ये प्रसंग लेकर के पहुंचा रहा हूं गोरखनाथ आरबी चैनल के माध्यम से कि त्रिविक्रम राजा के मरने के पश्चात मच्छिंद्र नाथ का उसके शरीर में प्रवेश करने की कथा कि देखे राजा जो त्रिविक्रम था त्रिया राज्य का वो न्याय का शासन करता था। मच्छिंद्र नाथ जी महाराज बहुत ही दयावान नाथों के नाथ गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज। कथा कहो उस वक्त की मेरे बंधु, कथा कहूँ उस वक्त की। इधर मच्छिंद्र नाथ भगवान गिरनार पर्वत पर पहुंचे अपने गुरु दत्तात्रेय के पास में। मेरे भगवत प्रेमियों, संग में थे उनके गोरख गुरु, संग में थे गोरख गुरु उनके। संग में थे उनके गोरख जी, दर्शन वो भी पाए, दर्शन वो भी पाए हैं, दर्शन वो भी पाए हैं। कैसे हो बेटा गोरख जी, कैसे हो बेटा गोरख जी। गुरुवर ने वचन सुनाए हैं, गुरुवर ने वचन सुनाए हैं, गुरुवर ने वचन सुनाए हैं। दत्तात्रेय जी तब बोले, भगवान दत्तात्रेय जी बोले, दत्तात्रेय जी तब बोले, मेरे शिष्य ही तुम ठहरो, मेरे शिष्य तुम यहीं रुक जाओ। अपने तपो भक्ति बल पर, अपने तपो भक्ति बल पर संसार का तुम उद्धार करो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, अपने गुरु की बात को मान करके मेरे भगवत प्रेमियों एक गिरनार पर्वत पर रुकने लगे। आज्ञा मानी गुरुवर की दोनों शिष्यों आज पर्वत पर रहने लगे तप करने के काज। कौन? इंद्र किसकी आज्ञा माना? गुरु दत्तात्रेय की। कौन? दत्तात्रेय के शिष्य मच्छिंद्र नाथ और मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ जी, दोनों गुरु और चेला दत्तात्रेय की बातों को सिरधार किया। मेरे पंचों, गोरख जी मच्छिंद्र गुरु के चेला कुछ समय वहीं बीताए।
लो फल जो मिले कंदमूल लो फल आदि आपसों में खाए। दोनों गुरु और शिष्य कंदमूल फल बेचारे खाते हैं और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ समय बिताया चेलों ने, मेरे भैया कुछ समय बिताया चेलों ने, तब गुरु से आज्ञा मांगी है। तब अपने गुरुदेव से आज्ञा मांग लिया और कैसे मैं रुकूं एक जगह नाथ, हम तो अद्भुत बैरागी हैं। मेरा ये जन्म जगत कल्याण हित के ये खातिर हुआ ना। मेरा तो जन्म जगत कल्याण के लिए हुआ है, मैं एक जगह पर कैसे ठहर सकता हूँ गुरुदेव। यदि हो या क्या गुरुदेव मेरे, तो जाऊं मैं दोनों। यदि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं गुरु और शिष्य इस गिरनार पर्वत से चला जाऊं। इस प्रकार दत्ता तेरे आज्ञा दे दयाज, जगत हित के लिए जाओ मच्छिंद्रनाथ शिष्य मेरे आज। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ चले एक हैं साथ, गुरु चरणन को न तो मस्तक कीनो आज। अपने गुरुदेव के चरणों को नतमस्तक किया, बड़े ही सुंदर भाव दर्शाया। इस गिरनार पर्वत से चल देते हैं गुरु और शिष्य मेरे भगवत प्रेमियों। गुरु के दर्शन हो गए रे पहाड़ों पे चलते चलते, गुरु दर्शन देखो हो गए पहाड़ों पे चलते चलते। गुरु दर्शन मोको मिल गए पहाड़ों पे चलते चलते। अग्निदेव के दर्शन मुझको हो गए मंत्रों को पढ़ते पढ़ते। मंत्रों को पढ़ते पढ़ते, मंत्रों को पढ़ते पढ़ते, गुरु दर्शन मोको मिले गए पहाड़ों पे चलते चलते। बोल गुरु गोविंद भगवान की जय हो। गुरुवर मेरे विद्या देखो आज बढ़ाई। सरस्वती माँ मिल गई पुस्तक को पढ़ते पढ़ते। हाँ सरस्वती माँ मिल गई पुस्तक को पढ़ते पढ़ते। हाँ सरस्वती माँ मिल गई पुस्तक को पढ़ते पढ़ते।
गुरुवर मेरे भक्ति सिखावे, गुरुवर मेरे, गुरुवर मेरे भक्ति सिखावे, गुरुवर मेरे भक्ति। हर के दर्शन हो गए, हर के दर्शन हो गए, भक्ति रस पीते पीते। हर के दर्शन हो गए, हर के दर्शन हो गए, भक्ति रस पीते पीते। हर के दर्शन हो गए, भक्ति रस पीते पीते। गुरु के दर्शन अब हो गए, पहाड़ों पर चलते चलते। हाँ गुरु के दर्शन हो गए, पहाड़ों पर चलते चलते। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, इस प्रकार गुरु चेला पहुँचे प्रयागराज। गुरु और शिष्य चलते चलते गिरनार पर्वत से प्रयागराज पहुंच जाते हैं। त्रिविक्रम वहां के राजा कहलाते थे। ज्ञानी ध्यानी था वह राजा, संतान भाग्य में नहीं लिखी। वो राजा जो था त्रिविक्रम त्रियाराज का, वो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी था, लेकिन उसके भाग्य में संतान नहीं लिखी थी। साधु संतों की सेवा में कोई कमी आज तक वो रखा ही नहीं। इतनी साधु संतों की सेवा की कि कुछ पूछो नहीं। पतिव्रता नारी थी राजा की, वह पति की सेवा करती थी। पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सेवा करती थी त्रिविक्रम की रानी। कोई दुख नहीं था, प्रजा में सुख से सब जनता रहती थी। प्रजा में भी कोई दुख नहीं था, राजा इतना ही दयावान था। बड़ी उम्र बीती राजा की, राजा मन में निराश हुआ। जब राजा की बहुत बड़ी उम्र हो गई, काफी दिन हो गए, तो राजा बहुत मन में निराश होता चला है कि क्या करे और क्या न करे। मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है, मैं इस प्रयागराज का राजा हूं और मेरे भाग्य में संतान नहीं है। चिंता में चिता जला डाली मेरे भैया, चिंता में चिता जला डाली राजा जी का देह। राजा जी का देह जो है चिंता में चिता को जला दिया। भैया अगर चिंता हो जाए और चिता लगा दी जाए, तुमको लेटने से पहले तुम जल जाओ, चिता जल जाएगी, चिंता मत करो। भैया अर्गन मास्टर, चिंता ही चिता को जला देती है। राजा इतना दुखी था तो चिंता इतनी थी तो चिता को जला दिया। वह धन्य है राजा दुनिया में जो जनता के हित काज करे,
सब रोते रोते आ पहुंचे मच्छिंद्र नाथ के पास। राजा अपने छोले को छोड़ दिया। जब राजा अपने त्रिविक्रम छोले को छोड़ दिया, जीवात्मा राजा त्रिविक्रम की ब्रह्म में मिल गई। इतनी चिंता हो गई कि कुछ पूछो नहीं, राजा त्रिविक्रम की मौत हो गई। तब सोचा मन में मच्छिंद्रनाथ, राजा जीवित कैसे होवे। तब सोचा गुरु मच्छिंदर ने, राजा कैसे जीवित होवे। वाह मेरे धन्य गुरु मच्छिंद्रनाथ कवनारायण के अवतारी मन में विचार किया कि आज राजा त्रिविक्रम जीवित कैसे होगा। जो शोक समाया जनता में, मेरे पंचों आज त्रिय राज्य में इतना बड़ा शोक है कि कुछ पूछो नहीं। रानी मैनाकिनी त्रिविक्रम राजा की बात फूट फूट करके रो रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, सब जनता रोवे हाय हाय, सब मैया रोवे हाय हाय। ये दयावान राजा मेरा, ये दयावान राजा मेरा, जो हम काए सुखदायक था, जो हमरा ये सुखदायक था, जो हमरा ये सुखदायक था। जब ध्यान लगाया गुरुवर ने, जब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने ध्यान लगाया, वहां मेरे पंचों राजा जी की आत्मा जो थी ब्रह्म में लीन हो चुकी थी। राजा त्रिविक्रम की जीव आत्मा जो थी, जीव ब्रह्म में लीन हो गया। जीवित करना मुश्किल था। जब ये हमारी तुम्हारी जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है, तब कोई उपाय नहीं होती है। इधर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने ध्यान लगाया, मन में विचार किया, जीवित करना तो बड़ा मुश्किल है। तब गोरखनाथ एक वचन कहे, गोरखनाथ जी महाराज एक वचन कहे। गोरखनाथ बोले, जनता पूरी बिलख रही है, जीवित कर दो नाना। अपने गुरु से बोले शिष्य, मतलब गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ के बोले, गुरुदेव इसे जिंदा कर दो, इसे जीवित कर दो, ये जनता बहुत बिलख रही है, बहुत रो रही है। वाह वाह मेरे शिष्य गोरख। गोरख बोले, हे नाथ आप इस राजा को जीवित कर दो ना। गुरु जी जीवित कर दीजिए, वरना मैं जीवित कर दूंगा। गुरु और शिष्य में वार्तालाप होने लगा। गोरखनाथ जी महाराज कहने लगे गुरु मच्छिंद्रनाथ सिंह की, गुरुदेव आप जीवित कर दो, वरना मैं जीवित करूंगा। जो शोक समाया जनता में, जो शोक समाया जनता में, सुख खुशियों से भरे दूंगा। ध्यान दो, इधर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज अपने शिष्य गोरखनाथ जी महाराज से बोले,
कि राजा की जो है मेरे शिष्य गोरख जीवात्मा ब्रह्म में मिल गई। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपने शिष्य गोरखनाथ जी महाराज से बोले कि मेरे शिष्य गोरखनाथ, ये राजा तेरे विक्रम की जीवात्मा ब्रह्म में मिल गई है, उसे जीवित नहीं किया जा सकता है। तो गोरखनाथ बोले, हे प्राणनाथ, हे प्रण है मेरा, हे गुरुदेव ये मेरा प्रण है, ये प्रण मेरा है गुरु मेरे, मैं भी प्राणों को त्यागूंगा। ये मेरा प्रण है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यदि जीवित नहीं हुआ राजा तो अग्नि में जल जाऊंगा। गुरु शिष्य जब ही देखा, अब गुरु शिष्य जब ही देखा, राजा की लाश यो आती है। शमशान घाट की ओर सुनो, शमशान घाट की ओर सुनो, जनता भी सीध लगा रही है, जनता भी शोध लगा रही है, जनता भी शोध लगा रही है। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, गोरखनाथ ने आज लकड़ी करो इकट्ठा तत्काल। गोरखनाथ गुरुदेव ने मोटी सी मोटी लकड़ी लेकर के इकट्ठा करके एक चिता बना लिया अपने। प्राण अधूरा, प्रण मेरा तो ये अधूरा है, लेकिन मैं अपने प्राणों को जरूर इसी चिता में दे दूंगा। ये सोच करके लकड़ी जब लग गई तो इधर मेरे भगवत प्रेमियों, गुरु ने देखा शिष्य मेरा अपने प्राणों को त्याग देगा, मैं गुरु कहता हूं और उसका मुझ पे कलंक लग जाएगा। ये मेरा शिष्य गोरख है और इस शिष्य का कलंक मेरे पर लग जाएगा कि गुरु के होते हुए आज शिष्य अपने प्राणों को त्याग दिया है। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इधर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज शिष्य से बोले, शिष्य से बोले, गुरु मच्छिंद्र नाथ तुम मेरे शरीर को छुपा देना मेरे शिष्य। 12 सालों तक शिष्य इस शरीर को छुपा करके रखना, और जब मैं राजा तेरे विक्रम के शरीर को छोड़ करके आऊंगा तब मैं अपने इस मृतक शरीर में प्रवेश करूंगा, तब हमारा तुम्हारा साथ होगा। आहा मेरे भैया, 12 वर्षों के बाद पुनः मैं लौट कर आऊंगा। मेरे शिष्य गोरख मेरे सभा को संभाल करके रखना। मच्छिंद्र नाथ ये कह करके अपने शरीर से नाता तोड़ दिया। गुरु मच्छिंद्र गुरुदेव अपने शरीर से नाता छोड़ दिया। कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए। किसके लिए? राजा त्रिविक्रम के लिए, क्योंकि बहुत ही वो नीतिवान राजा था, नीतिवान राजा था। इसीलिए अपने शरीर को राजा के मरने के बाद में अपने शरीर से अपने जीवात्मा को निकाल करके राजा त्रिविक्रम की जीव उस मृतक शरीर में गुरु मच्छिंद्र नाथ प्रवेश किया अपनी जीवात्मा। जनता खुशियां मनाती है,
जब इधर राजा त्रिविक्रम शमशान घाट पर लाया गया, इधर जब वो जीवात्मा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जब उस राजा त्रिविक्रम की सभा में प्रवेश करके शरीर में जनता सब खुशी मना रही, जनता खुशियां अब मना रही, जनता खुशियां अब मना रही। जनता खुशियां अब मना रही, राजा जब जीवित हुआ सुनो, जनता अब खुशियां मना रही, जनता अब खुशियां मना रही। आज रानी जो थी मैनाकिनी मन में विचार किया, प्रभु ने मेरी अर्ज सुन ली है, विनती मेरी सुन ली है, मेरी भाग्य बदल गई। मेरे भैया छाई है परजा में खुशियाँ, छाई है परजा में खुशियाँ, छाई है। जय जय भैया। परजा में खुशियाँ छाई है, परजा में खुशियाँ छाई है। जय हो भैया। राजन घरों बजत बधाई, राजन घरों हाँ बजत बधाई, राजन घरों हाँ बजत बधाई, राजन घरों हाँ बजत बधाई, बजत बधाई बजत बधाई। परजा में खुशियाँ हैं छाई, परजा में खुशियाँ हैं छाई। जय हो भैया। संग संग नाचे रानी रेवंती, संग संग नाचे रानी रेवंती, संग संग नाचे रानी रेवंती, संग संग नाचे रानी रेवंती। मधुर मधुर गुण गाई, मधुर मधुर गुण गाई, राजन घरों बजत है बधाई।
राजा त्रिविक्रम के शरीर में जो सभा में गुरु मच्छिंद्र नाथ प्रवेश हुई। आइए उन्हीं पर एक सोहर लेकर के मैं आप लोगों के समझ में पहुंचा रहा हूं, ध्यान देना। हो रामा राजा तीरे हे विक्रम जी में आज अब मच्छिंद्र गुरु जी हाँ सा माए मच्छिंद्र गुरु सा माए हो। हो आजो मच्छिंद्र गुरुसा माए सो आजो गुरुसा माए सो राजा जी के आज शरीर में सा माए हो। रामा रानी रेवंती घर बाजय मंगल साह नैया सो मंगल घोड़ गावई सो ढेलो निकबा जावई हा ढोला निकबा जावाई हो। रामा नाचई तो पर जाके लोगा ना गाड़ा ढोला बाजई ना गाड़ा ढोला बाजई हो। अब तो देखे तो राजा सब राहस तो पैसा अवलो टावई हा पैसा अवलो टावाई हो। एहो देखो रुपिया अवलो तामई हा रुपिया लो तामई हा रुपिया लो तामाई हो। एहो कामयु गीत को जारी सो रामो देखो भोसड़ सुनवैयो फाल पावई बजवैयो फाल पावई गावैयो फाला पामाई हो। एहो जनता की खुशी अब लौटी भजन मंगल गावई भजन मंगल गावाई हो।